अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुद्दस बट। इस वीडियो में आपको मैंने ऑक्सी इन्फिनिटी के कार्ड्स से मुतल्लिक़ गाइड करना है। वैसे तो अगर हम देखें तो ऑक्सी इन्फिनिटी की तकरीबन 9 मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्सीज़ हैं, जो कि फाइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं और हर ऑक्सी के 4 पार्ट्स होते हैं, टेल, बैक, माउथ और हॉर्न। जब आप ऑक्सी लेके यानी 3 ऑक्सीज़ लेके गेम प्ले करते हैं, तो आपकी हर ऑक्सी के पास 4 कार्ड होते हैं। 4 ही फाइटिंग के लिए पार्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेल, बैक, माउथ और हॉर्न यानी जो उसका सींग है। तो हर पार्ट के पास एक-एक कार्ड होगा। अच्छा, अब उसके बाद मैक्सिमम आप चूँकि एक बॉडी पार्ट के साथ एक ही कार्ड ले सकते हैं हर ऑक्सी के साथ, तो कार्ड का इंतखाब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने गेम को विन करना है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपकी ऑक्सी के पास, पूरी टीम के पास कौन-कौन से कार्ड हैं, कौन-सा कार्ड किस वक़्त यूज़ करना है और आपके अपोनेंट के पास कौन-कौन से कार्ड हैं, वो किस वक़्त आपके ऊपर अटैक कर सकता है। जब वो अटैक करेगा, आप ये समझे कि यार इस बार उसने अटैक करना है, उस वक़्त आपने अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप समझे कि यार अब आपके अटैक की बारी है, तो आपने उस तरह अटैक करना है ताकि अगले की जो ऑक्सी है वो नॉकआउट हो जाए। तो ये सारे का सारा डिपेंड करता है अगर आपको कार्ड की सेंस होगी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको एक्वा के कार्ड से मुतल्लिक़ गाइड करूँगा। तो वन बाय वन मैं सारी जो 9 की 9 ऑक्सीज़ हैं, इनके सारे कार्ड्स को डिस्कस करूँगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ़ हम एक्वा के कार्ड को डिस्कस करेंगे। एक्वा के जो सारे के सारे पार्ट्स में यूज़ होने वाले हैं, वो सारे कार्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कार्ड है हर्मिट कार्ड। ये ऊपर आपको लोगो नज़र आ रहा है, इस लोगो का मतलब है कि ये बैक कार्ड है, यानी एक्वा की ऑक्सी का जो बैक कार्ड है, वो उसके कई 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस वक़्त एक्वा की ऑक्सी इन्फिनिटी गेम में आपको 6 मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स दिए जा रहे हैं, जो कि आप एक्वा की बैक पे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप ये कार्ड सिर्फ़ एक्वा के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप किसी और ऑक्सी पे भी एक्वा के कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह किसी और ऑक्सी के कार्ड अपने एक्वा पे और इस एक्वा के किसी और ऑक्सी के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जिस ऑक्सी के ऊपर कार्ड यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वा है, तो अगर आप एक्वा के ही कार्ड यूज करेंगे तो आपको 20% एडवांटेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड क्या कहता है? डिसेबल क्रिटिकल स्ट्राइक्स ऑन दिस ऑक्सी। इसका मतलब और साथ 115 की 115 की शील्ड है। लेकिन अगर मैं यही कार्ड एक्वा पे यूज करूंगा तो 20% एक्स्ट्रा मुझे शील्ड मिलेगी और यही कार्ड अगर मैं एक्वा की बजाय किसी और ऑक्सी पे यूज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जितनी इसकी शील्ड है 115 की वही शील्ड देगा। तो नॉर्मली होता यही है, अच्छे प्लेयर यही करते हैं, कोशिश वो यही करते हैं कि जिस ऑक्सी को वो प्ले कर रहे हैं उसी के कार्ड को यूज करें ताकि उनको 20% डैमेज भी एक्स्ट्रा मिले, 20% स्पीड भी उनकी बढ़े, 20% मोराइल भी बढ़े, 20% उनके उनकी जो डिफेंस है वो भी स्ट्रांग हो। तो इस कार्ड का क्या मकसद है? कुछ जो कार्ड्स हैं वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन कुछ कार्ड का मैं आपको बताऊंगा। ये जो कार्ड अगर आप यूज करेंगे एक्वा के ऊपर या किसी और ऑक्सी के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि जब इस जिस ऑक्सी पे आप कार्ड यूज करेंगे, जब उसके ऊपर अटैक हो रहा होगा, वो अटैक जो है वो क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं होगा। क्रिटिकल स्ट्राइक क्या होता है? नॉर्मली जब आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई कार्ड यूज करता है, उसकी 100 डैमेज की कार्ड की कैपेसिटी है, लेकिन अगर वो 100 का डैमेज और साथ क्रिटिकल स्ट्राइक मार दे, तो वो 100 की बजाय दिल करे वो 250 का डैमेज डाल दे। तो अगर आप ये कार्ड यूज करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस में यूज होता है। एक तो 115 की आपको शील्ड दे रहा है और साथ जिस ऑक्सी के ऊपर आप यूज करेंगे उस ऑक्सी पे जो है क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं मारेगा। और क्रिटिकल स्ट्राइक कौन मारता है? जो बग क्लास की ऑक्सीज हैं, यानी बीस्ट यानी बग यानी मच, ये 3 ऑक्सीज जो है बाय डिफॉल्ट इनके मोरल हाई होते हैं और ये आपको क्रिटिकल डैमेज डाल सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं वही, जिस सम टाइम ऐसे होता है कि कोई ऑक्सीज ऐसी होती हैं जिनका मोरल हाई नहीं होता, लेकिन उनके पास कार्ड ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिकल स्ट्राइक मारते हैं। तो वो कार्ड भी जब हम बीस्ट की कैटेगरी में जाएंगे उस वीडियो में, उसमें आपको बताऊंगा। नॉर्मली बीस्ट के पास क्रिटिकल स्ट्राइक मारने वाले कार्ड होते हैं। तो ये वाली ऑक्सी आपको हेल्प करेगी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस देगी क्रिटिकल स्ट्राइक से। और क्रिटिकल स्ट्राइक मैं आपको ये भी बताता चलूं, जरूरी नहीं कि जो बग क्लास की ऑक्सीज है वही क्रिटिकल स्ट्राइक। अगर आप कोई और आपकी ऑक्सी है, फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट भी क्रिटिकल स्ट्राइक मार सकता है अगर उसका मोरल हाई हो। तो जिस ऑक्सी का मोरल हाई होगा वो बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है, जैसे कि बीस्ट का मोरल बहुत हाई होता है। तो इसके अलावा आप कार्ड के ज़रिए, कुछ कार्ड ऐसे हैं कि वो अगर आप कार्ड यूज़ करेंगे, तो आपकी ऑक्सी का मोरल हाई हो जाएगा।
तो आपने मोरल हाई का मतलब आपके ऊपर क्रिटिकल स्ट्राइक, मोरल हाई का मतलब आप लास्ट स्टैंड में जब आपकी एचपी 0 हो जाती है तो वहां ऊपर आपको वो रेड कलर के नजर आते हैं ना, तो जितना आपका मोरल हाई होगा उतनी आपकी वो लास्ट स्टैंड की बार्स जो हैं वो ज्यादा होती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ही दूसरा बैक में कार्ड आपके पास चॉइस के लिए ये है, अगर आप ये वाला कार्ड यूज करते हैं तो ये कह रहा है ड्रा अ कार्ड इफ टारगेट इज इन लास्ट स्टैंड। अगर आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं और वो उसकी एचपी 0 हो जाती है लेकिन वो नॉकआउट होने की बजाय वो लास्ट एंड में चला जाता है, तो उसमें अगर आप ये वाला कार्ड यूज करके अटैक कर रहे हैं तो एक कार्ड जो है वो ड्रॉ कर लेगा। यानी नॉर्मली तो आप जब आप गेम प्ले करते हैं तो सिस्टम आपको पहले राउंड में 6 कार्ड्स देता है प्ले करने के लिए, फिर आगे जितने राउंड आते हैं उसमें आपको 3-3 कार्ड दिए जाते हैं हर राउंड में। लेकिन अगर आप ये कार्ड यूज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा कार्ड जो है ये ड्रॉ कर लेगा। 3 तो आपको सिस्टम ने देने ही देने हैं, साथ अगर ये आप कार्ड यूज करेंगे आक्सी के ऊपर 120 का डैमेज डालेगा, 30 की शील्ड देगा और साथ एक कार्ड भी ड्रॉ कर लेगा, सिर्फ उस वक्त जब जिसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं वो लास्ट स्टैंड में चला गया। अगर वो लास्ट स्टैंड में नहीं जाता तो कार्ड ड्रॉ नहीं होगा, ये आपने जेहन में रखना है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये कार्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर, अगर आप ऑक्सी इन्फिनिटी गेम प्ले करते हैं तो ये कार्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। इस कार्ड का क्या है, जब भी आप ये कार्ड यूज करते हैं आप ये समझते हैं कि यार, क्योंकि नॉर्मली एक्वा यूज की जाती है गेम जब आखिरी टाइमिंग में आती है, यानी पांचवें छठे राउंड में जहां गेम ने खत्म होना होता है, तो वहां पे ये वाला कार्ड बड़ा कारगुजार होता है। आप अगर ये कार्ड यूज करेंगे और आपके ऊपर जो बंदा अटैक करेगा, कोई भी ऑक्सी आपके ऊपर अटैक करेगी, जितना आपके ऊपर डैमेज डालेगी, जितने टर्न यूज करेगी अटैक के, उतनी आपकी स्पीड अप होती जाएगी। और स्पीड अप होने का मतलब ये कि आप अगली बारी आपकी पहली आएगी। जिस ऑक्सी की जितनी ज्यादा स्पीड होती है उसकी बारी उतनी ही पहले आती है, और जिसकी पहले बारी आती है उसको नॉकआउट करने का चांस भी ज्यादा मिल जाता है। तो ये वाला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने यूज बड़ी सोच समझ के करना है। आपने उस वक्त कार्ड ये यूज करना है जब आपको उम्मीद हो कि अगर मुझे पहली बारी मिले तो मैं नॉकआउट कर सकता हूं, तो उस वक्त आपने ये कार्ड यूज करना है ताकि वो आपके ऊपर अटैक करके वो आपकी स्पीड बढ़ा रहा हो। कुछ कार्ड ऐसे हैं, आगे जाके मैं आपको बताता हूं एक्वा में, अगर आप वो कार्ड यूज करेंगे अटैक करेंगे तो उससे आपकी ऑक्सी बढ़ेगी। लेकिन ये है कि डिफेंस, अगर ये वाला कार्ड यूज करेंगे तो डिफेंस में आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इस पे भी आपने फोकस करना है। इसके अलावा, अच्छा, इसके अलावा ये शील्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग शील्ड के लिए है ये वाला अप्लाई अटैक प्लस। इसका मतलब यह है कि एक तो आपको 90 की ये शील्ड देगा कार्ड, 60 का डैमेज देगा, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी शील्ड ब्रेक हो जाती है, मतलब आपने ये कार्ड यूज किए, आपके ऊपर अटैक हुआ, आपकी शील्ड ब्रेगी, उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो आपका हर अटैक जो है वो अटैक प्लस होगा। नॉर्मली जैसे ये वाला अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो 60 का डैमेज है ना, लेकिन अगर इसकी शील्ड ब्रेक हो जाएगी, 60 की बजाय 10% से लेके मेरा ख्याल है 15% एक्स्ट्रा डैमेज पड़ जाएगा। तो अटैक प्लस का मतलब जितना अटैक है उससे ऑलमोस्ट 15% 20% ज्यादा हो सकता है। तो ये वाला कार्ड, अच्छा, उसके अलावा ये वाला कार्ड है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप ये वाला कार्ड यूज करते हैं तो आपकी एचपी जितना आप मतलब जैसे ये कार्ड अटैक करेंगे तो 50 आपकी एचपी जो है, अगर आपकी लाइफ कम होगी ऑक्सी की, तो ये कार्ड यूज करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह का लास्ट कार्ड जो है एक्वा की बैक साइड पे वो ये वाला कार्ड है। ये वाला कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम आपको बड़े जो प्लेयर हैं वो बड़ी चालाकी करके आपकी ऑक्सीज को नॉकआउट कर देते हैं। ये वाला अगर आप कार्ड यूज करेंगे, ये एक्चुअली चीटिंग करने के लिए होता है। ये समटाइम ऐसे होता है कि आप अपनी आपके पास एक प्लांट है, 2 एक्वा या और अटैक के लिए आपके पास बीस्ट हो सकता है, बर्ड हो सकती है, तो आप उन पे कोई कार्ड नहीं यूज़ करते। आप कहते हैं यार, प्लांट को मैंने स्ट्रॉन्ग डिफेंस दे दिया, अब इसकी ऑक्सी ने तो अटैक करना है मेरी फ्रंट ऑक्सी के ऊपर। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, अगर ये उस आपके अपोनेंट के पास ये वाला कार्ड होगा, तो वो क्या करेगा कि जो फ्रंट जिसको आपने डिफेंस दिया है, जिसके ऊपर आपने कार्ड यूज़ किए हैं, वो उसको इग्नोर करके जो आपकी आइडल मोड में होगी, जिस पे आपने कोई कार्ड नहीं यूज किया होगा, आपने ये सोच के कार्ड नहीं यूज किए होंगे कि अगले राउंड में जाके मैं इस ऑक्सी से अटैक करके तो उसकी ऑक्सी जो है वो नॉकआउट करूंगा, लेकिन आपको सरप्राइज मिलता है कि वो ये कार्ड यूज करके आपका जो स्ट्रॉन्ग अटैक ऑक्सी होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो उसको वो नॉकआउट करवा देता है। दोबारा आपको मुख्तसर बता देता हूँ, ये कार्ड एक्चुअली आपकी उस ऑक्सी को अटैक करने के लिए होता है जो कि आइडल मोड में होता है, और ये गेम के दौरान उस वक्त किया जाता है जब अपोनेंट को ये हो कि यार, ये इसने अपने फ्रंट पे जो डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो अब मैं इसकी जो पीछे जो
अटैक करने वाली ऑक्सीज हैं उनको किल करूं, तो वो वाला ये कार्ड यूज करके तो आपके आइडल ऑक्सीज, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीज को नॉकआउट कर सकता है। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये कार्ड उसी वक्त आइडल मोड वाली ऑक्सी को जाके किल करेगा अगर इसके साथ साथ 2 कार्ड और यूज करेंगे। यानी अगर 3 कार्ड का पैक बना के आप अटैक करेंगे तो ये इसकी क्वालिटी एक्टिव होगी। आपने इसको भी लाजमी ज़हन में रखना है। अच्छा, इसके अलावा ये वाला कार्ड है जी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आइडल मोड में कोई ऑक्सी है, ये लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये थे सारे बैक के कार्ड। ये देख रहे हैं आप लोग इनके जो आइकन है, आगे आगे है हॉर्न यानी सींग के साले कार्ड। 1 2 3 4 5 6 6 एक्वा के सींग के कार्ड हैं। उसमें जो पहला कार्ड है, ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप आइडल मोड पे अटैक करते हैं किसी ऑक्सी को, यानी इस कार्ड के साथ अगर कंबो करें, तो एक तो ये है कि फ्रंट वाली ऑक्सी को जिसके ऊपर शील्ड काफी ज्यादा मिल गई है उसको इग्नोर कर देगा। दूसरा, जब आप उस पे जाके अटैक करेंगे और ये वाले कार्ड के साथ कंबो करेंगे तो 100 का डैमेज नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों भाइयों, 130% का डैमेज पड़ेगा। तो ये दोनों कार्ड कंबो आपको मिलेंगे, साथ 50 की शील्ड भी आपको मिल रही है। इसके अलावा ये वाला कार्ड जो है, एड 30% शील्ड टू दिस ऑक्सी। हाँ, अगर ये वाला आप कार्ड यूज करते हैं तो ये वाला कार्ड यूज करते हैं तो 80 की तो ऑलरेडी शील्ड आपको मिल रही है, लेकिन अगर आप अटैक कर रहे हैं तो अटैक के साथ साथ आपकी 30% शील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला कार्ड, इसके अलावा ये वाला अगर आप कार्ड यूज करते हैं तो अप्लाई अटैक, हाँ, अगर ये वाला कार्ड यूज करके आप बीस्ट के ऊपर, बग के ऊपर या मच के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके ऊपर जो अटैक होगा वो 110 नहीं होगा बल्कि अटैक प्लस होगा। और अटैक प्लस मैंने आपको बताया कि वो 10% 15% एक्स्ट्रा डैमेज डालता है और एक्स्ट्रा शील्ड भी देता है। ठीक है, नहीं सॉरी, अटैक है तो ये अटैक ही एक्स्ट्रा करेगा 10 to 15%। उसके अलावा ये वाला है जी, ये वाला कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो एचपी जो है 50% इंक्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद ये वाला आपने कार्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करना है। ओरेंडा कार्ड भी बहुत यूज होता है। ये नॉर्मली होता है बीस्ट को किल करने के लिए, क्योंकि बीस्ट की जो मोरल है वो बहुत हाई होती है। समटाइम आप बीस्ट को नॉकआउट कर देते हैं तो वो 0 एचपी होने के बाद बजाय इसके कि वो किल हो जाए, वो लास्ट एंड में चला जाता है। और अगर उसके पास, बीस्ट के पास कोई ऐसा कार्ड आ गया जिससे उसकी मोरल जो है वो 2 टाइम 5 टाइम हाई हो गई है, तो उसकी जो लास्ट एंड है वो आपके सारे कार्ड जाया कर देगी। तो अगर इस तरह का सिचुएशन हो, लास्ट स्टैंड को आपने किल करना हो, खसूसन जिनकी मोरल हाई है, तो ये वाला आपने एक ही कार्ड यूज करना है, उसकी बेशक जितनी मर्जी मोरल हाई है, ये वाला कार्ड उसका लास्ट स्टैंड जो है किल कर देगा। अच्छा, उसके अलावा ये वाली ऑक्सी भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑक्सी है। ये भी आपको बहुत नजर आएगी गेम में। इस ऑक्सी का मतलब ये है, और इसको आपने इस तरीके से यूज करना है कि ये वाली ऑक्सी एक्चुअली किसी भी ऑक्सी जिसके ऊपर आप अटैक करते हैं, जैसे ही उसकी एचपी 0 हो जाती है और आप अगर ये कार्ड लास्ट में यूज करेंगे तो वो ऑक्सी लास्ट एंड में नहीं जाएगी, बेशक उसका मोराइल जितना मर्जी हाई है। तो ये एक्चुअली बिल्कुल लास्ट में कार्ड यूज होने वाला है। आपने बड़ा जहन, अगर आपके पास ये कार्ड है तो ये नहीं कि आप इस कार्ड को अटैक जब करने लगे 4-5 कार्ड इकट्ठे ही तो आप इसको सेंटर में या पहले कर दें। इस वाले कार्ड को आपने लास्ट में यूज करना है, ताकि जब आप फाइनल सारे डैमेज डाल के आखिरी जब कार्ड का अटैक आ रहे हो और अगर उसकी एचपी 0 हो जाती है तो वो लास्ट एंड में जाने की बजाय किल हो जाए। अच्छा, इसके अलावा आगे माउथ कार्ड स्टार्ट हो गए हैं। माउथ कार्ड भी ऑलमोस्ट 1 2 3 4। अच्छा, एक्वा के जो माउथ कार्ड हैं वो 4 कार्ड हैं। जो पहला कार्ड है वो नॉर्मली वो नॉर्मली मिड में यूज होता है। ये मिड में इस वजह से यूज होता है क्योंकि आपको पता है जो पीछे बैकग्राउंड में है उसकी एचपी 0 का तो तल्लुक ही नहीं है। जो मिड वाली ऑक्सी होती है उसके ऊपर अटैक होता है। तो अगर आप ये वाला कार्ड यूज करेंगे और इस ऑक्सी की एचपी जो है वो लेस देन 50% होगी, तो इसका जो डैमेज है वो 120% एक्स्ट्रा डैमेज डालेगा। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। अच्छा, माउथ के कार्ड के पास भी एक हीलिंग वाला कार्ड है, लेकिन इस बार 50 एचपी नहीं इंक्रीज होगी बल्कि जितना ये डैमेज डालेगा अगली ऑक्सी के ऊपर, उतना ही इसकी एचपी स्ट्रांग होगी। तो ये मैं आपको बताता चलूं, ये आपने कार्ड उस वक्त यूज करना है जब आपको यकीन हो जाए कि यार अब मेरी जो अपोनेंट है उसकी जो शील्ड है वो ब्रेक हो गई है। अगर शील्ड ब्रेक होगी तो कार्ड आप यूज करेंगे तो आपकी एचपी, आपकी जो लाइफ है वो इंक्रीज होगी। अगर आप इस कार्ड को पहले यूज कर लेंगे जब उसने शील्ड की होगी तो शील्ड के वक्त जो है आपकी ये एचपी स्ट्रांग नहीं होगी। तो आपने इस कार्ड, अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपने ये कार्ड उस वक्त यूज करना है। फॉर एग्जांपल 4-5 कार्ड अगर आप यूज इकट्ठे कर रहे हैं, 3-4 कार्ड इकट्ठे यूज कर रहे हैं, तो इसको आपने उस वक्त यूज करना है जब आपको यकीन हो कि यार मेरे अपोनेंट की जो शील्ड है
वो इतने कार्ड के बाद जाके ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद आप ये कार्ड यूज़ करेंगे तो आपकी ऑक्सी की एचपी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा ये वाला कार्ड भी बहुत पॉपुलर है। ये आप ने सबसे पहले जब आपने एक्वा के साथ यूज़ करना है तो इसको सबसे पहले रखना है अटैक में। क्योंकि अगर सबसे पहले आप इसको अटैक करेंगे, उसके बाद जितने आप कार्ड यूज़ करेंगे, उन सब का डैमेज जो है वो अटैक प्लस होगा। तो ये कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको बताऊँगा। इसके अलावा माउथ का जो लास्ट कार्ड है, वो है ये वाला कार्ड। अगर आप यूज़ करेंगे, जो अपोनेंट की ऑक्सीज़ हैं, जो कि इंजर्ड ऑक्सीज़ हैं, वो सम टाइम ये होता है कि आपके अपोनेंट जो हैं वो एक तरतीब में, एक लाइन में नहीं होते, बल्कि टॉप और बॉटम होते हैं। तो उस वक़्त आपको टेंशन होती है कि यार पता नहीं मेरी जब मैं अटैक करूँगा ये ऊपर वाली ऑक्सी पे जाके अटैक होगा या नीचे वाली ऑक्सी पे जाके अटैक होगा। तो इस तरह का अगर कन्फ्यूजन हो तो ये वाला कार्ड बड़ा हेल्पफुल होता है। तो ये वाला कार्ड जाके सिर्फ़ उसको अटैक करेगा जिसकी एचपी 50% से कम होगी। ठीक है? तो ये वाला कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, ये कार्ड आपको बहुत यूज़ होएगा, यूज़ यूज़ होता नज़र आएगा। इस कार्ड में ये है कि अगर आप ये कार्ड यूज़ करते हैं, तो अगर आप अटैक करते हैं तो आपकी ऑक्सी अगले 2 राउंड के लिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप की बारी जो है वो पहले आएगी अटैक करने की। तो नॉर्मली ये कार्ड जो सबसे आखिरी ऑक्सी होती है, उस पे ये यूज़ होता है ताकि आखिर में जिसको सबसे पहले बारी मिलती है, उसी के विनिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये वाला नीमो कार्ड है जी, एनर्जी गेन करने के लिए। इस कार्ड का फ़ायदा ये है कि ये कार्ड बगैर एनर्जी ज़ाया किए आप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एनर्जी गेन करने के लिए मिलेगा। ये नॉर्मली जो मिड में ऑक्सीज़ होती हैं, वहाँ पे ये कार्ड यूज़ होता है कि ताकि जो बैक पे एक्वा है या कोई और ऑक्सी है, उसके लिए ये जो है एनर्जी गेन करके उसको दे, और अगर इसने किल होना है, नॉकआउट होना है, तो उससे पहले-पहले अपनी जो लास्ट वाली ऑक्सी है, उ उसको एनर्जीज़ के साथ लोडेड कर जे। अच्छा, उसके अलावा ये जिंक्स है जी। आप जिंक्स नॉर्मली ये भी मिड में यूज़ होता है ताकि ये जिस ऑक्सी के ऊपर जिंक्स अप्लाई करेंगे, वो ऑक्सी जो है क्रिटिकल स्ट्राइक नहीं मार सकेगी। ये नॉर्मली मिड में इस वजह से यूज़ होता है क्योंकि आपको पता है इधर से मिड और दूसरी साइड पे आपको बीस्ट मिड में नज़र आता है नॉर्मली मोस्टली। तो आप बीस्ट के ऊपर ये जिंक्स अप्लाई करते हैं ताकि वो जो है क्रिटिकल स्ट्राइक आपको ना मार सके। इसके अलावा लास्ट में चिल है जी। ये चिल अगर आप अप्लाई कर देंगे, तो वो ऑक्सी जिसके ऊपर आप चिल अप्लाई करेंगे, वो लास्ट एंड में नहीं जाएगी, बल्कि जैसे ही उसकी एचपी 0 हो जाएगी, वो नॉकआउट हो जाएगी। और ये 2 राउंड के लिए जिसके ऊपर ये कार्ड आप अप्लाई करेंगे, 2 राउंड के लिए उसके ऊपर चिल अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा जी पिराना, पिराना जो है अगर ये कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो पिराना जो है इसका मतलब ये है कि अगर ये कार्ड आप उस ऑक्सी के साथ यूज़ करते हैं जिसकी बारी पहले आती है। ये देखें ना, आप अगर इसके साथ कम्बो करके यूज़ करें, ये वाला स्पीड बढ़ाने वाला, या सबसे ऊपर ये वाला जो कार्ड था गोल्ड फिश वाला, इसके साथ अगर आप कार्ड यूज़ करें ये वाला, तो इसका मतलब है बारी पहले आ गई। जब आपकी पहली बारी आएगी, ये वाला कार्ड यूज़ करेंगे, तो ये जो डैमेज डालेगा वो 120% का डैमेज होगा। इसके लास्ट में जी ये सेम उसी तरह का कार्ड है। ये जो आइडल मोड में, यानी फ्रंट वाली ऑक्सी को इग्नोर करके ऐसी ऑक्सी के ऊपर अटैक करेगा जो कि आइडल मोड में है, जो इंतजार कर रही है कि मैं अपने कार्ड इकट्ठे करूं, एनर्जी इकट्ठी करूं और अगले राउंड में जाके मैं अटैक करूं। तो उसको डैमेज डालने के लिए सेम इसी तरह का कार्ड है, लेकिन ये जो है आपकी जो टेल है, दुम है आपकी ऑक्सी की, उस पे यूज होगा। इस पे ये है कि आपको ना शील्ड ज्यादा मिली है, ना आपको अटैक ज्यादा मिला है, लेकिन ये आपने कार्ड सिर्फ और सिर्फ उस वजह से यूज करना है जब आपके पास दूसरे स्ट्रॉन्ग कार्ड हो अटैक करने के लिए। यानी एक कार्ड ये और 3 आपके हाई डैमेजिंग कार्ड, उनके साथ मिला के 4 का जब अटैक करेंगे, तो नॉर्मली ये होता है कि बर्ड को, मुखालिफ की जो बर्ड है उसको किल करने के लिए, क्योंकि बर्ड नॉर्मली होता ही है कि सबसे लास्ट में रखी जाती है अटैक के लिए। तो अगर आप ये कार्ड यूज करके बाकी 3 अटैकिंग कार्ड यूज करेंगे, तो आप अगले अपोनेंट की जो बर्ड है या जो सबसे लास्ट पे ऑक्सी है, उसको किल करने का आपके पास चांस हो सकता है। तो ये मैं आपके साथ एक शेयर करने लगा था, 2 टिपिकल जो है कार्ड कलेक्शन। ये ज़रूरी नहीं कि ये जो कार्ड हैं तो ये सारे एक्वा के ही कार्ड जो आपको नज़र आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं ये सिर्फ़ एक्वा पे यूज़ हो सकते हों। आप दूसरी ऑक्सी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जिस ऑक्सी को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी के कार्ड यूज़ करेंगे, तो आपको 20% एडवांटेज मिलेगा अटैक में भी, शील्ड में भी और स्पीड में भी। तो आप ये टिपिकल आपको जब आप गेम प्ले करेंगे, तो ये वाले कॉम्बिनेशन आपको 2 बड़े पॉपुलर कॉम्बिनेशन नज़र आएँगे, ये वाला और ये वाला।
ये मैं आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा समझाना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 कार्ड हैं या आपके अपोनेंट के पास 3 कार्ड हैं और लास्ट में आप ये नॉर्मली ऑक्सी जो है लास्ट में रखी जाती है अटैक करने के लिए। सबसे पहले वो बंदा क्या करेगा, ये वाला कार्ड यूज करेगा, रिस्की फिश वाला। क्यों करेगा? क्योंकि वो अगले जब तीनों कार्ड यूज करे तो उनके तीनों के जो अटैक हैं वो अटैक प्लस होंगे। उसके बाद वो कौन सा कार्ड यूज करेगा? ये वाला कार्ड यूज कर सकता है या ये कार्ड यूज कर सकता है। जब आपको ये महसूस हो कि यार अब मेरे ऊपर अटैक होना है, तो आप अगर ये वाला कार्ड यूज करेंगे तो जितना आपके ऊपर अटैक होगा आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और आपको अगली बारी का चांसेस है। और ये वाला कार्ड लास्ट में यूज करेगा। जैसे मैंने कहा कि इस कार्ड का इस्तेमाल इस वजह से है ताकि अगर मुखालिफ की ऑक्सी की एचपी 0 होती है तो वो लास्ट एंड में जाने की बजाय वो ऑक्सी ही नॉकआउट हो जाए। तो इसी तरह ये वाली मिड की ऑक्सी है, बड़ी पॉपुलर आपको ऑक्सी नजर आई है, नजर आएगी अक्सर। तो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला कार्ड मिड में इस वजह से होता है कि ताकि जो बैक पे आपके पास एक्वा है उसकी उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज दी जाएं। समटाइम ये होता है कि कई ऐसे प्लेयर आपको मिल जाते हैं जिसकी दोनों एक्वा के पास ये जो नीमो वाला कार्ड होता है, यानी दोनों एनर्जी गेन करने वाला होता है। लेकिन मैंने आपको टिपिकल स्टाइल बताया, जो टिपिकल आपको इसी तरह की आपको फॉर्मेशन नजर आएगी। इसमें यह है कि मिड में चूंकि एचपी जो है अटैक की वजह से लो हो जाती है, तो ये अगर आप यूज करेंगे तो इसमें 50% से लेस एचपी होगी तो डैमेज जो है वो 120% एक्स्ट्रा होगा। इसके अलावा ये वाला कार्ड कि अगर अगला जो अपोनेंट है उसकी ऑक्सी जो है वो लास्ट एंड में चले जाती है तो उस पे कार्ड ड्रा हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन सारी बता दी है। ये वाला मिड में कार्ड तो चूंकि ये मिड में है और दूसरा अपोनेंट भी उसकी जो बीस्ट है या बग है वो मिड में होता है, तो ये वाला अगर आप कार्ड यूज करेंगे तो उसके ऊपर जो अटैक होगा वो अटैक प्लस होगा। तो ये वो बड़ी लेंथी वीडियो थी, लेकिन मेरा ख्याल है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोगों की डेवलप हो गई होगी। तो मुख्तलिफ किस्म की आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगी, मुख्तलिफ किस्म की आपको टीम्स मिलेंगी, हर आक्सी के पास मुख्तलिफ किस्म का कार्ड होता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ आइडियल सूरत हाल बताई है ना, जिसमें अगर एक्वा है तो उसके पास एक्वा ही के कार्ड हैं। लेकिन आपको मोस्टली ऐसा नज़र आएगा कि होगी एक्वा लेकिन उसके पास रंग-बिरंगे कार्ड होंगे। कोई रेप्टाइल का कार्ड होएगा, कोई प्लांट का कार्ड होएगा, कोई दूसरी जो ऑक्सीज हैं, दूसरी क्लासेस की उनके कार्ड्स होंगे। तो नॉर्मली मैं वैसे यही प्रेफ़र करता हूँ कि आप कोशिश करें, चूँकि आपका स्टार्ट है, तो आपकी जो ऑक्सी है, उसी के आप कार्ड यूज़ करें। आहिस्ता-आहिस्ता फिर आप गेम प्ले करेंगे, अपोनेंट को लर्न करेंगे कि यार वो कैसे मल्टीपल कार्ड्स यूज़ करके जो दूसरी ऑक्सी के कार्ड यूज़ करके मुझे नॉकआउट कर रहा है। ठीक है? तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।